कबीर मुल्ला डेरी कबीर भैया के हाथों हो रहा है, आजाद हो रहा है। चलो इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आजाद हुआ, जिंदा हुआ, आगे की तक समझ रहे। आज समाजवादी पार्टी की नामजद उम्मीदवार मालेगांव शहर समाजवादी संघ के सभी साहबान को समाजवादी पार्टी भैया ना भारी पर समाजवादी जनता इतिहास लिए बलिदानों का इसमें कहीं मुसलमान को तकलीफ होती है तो हमें दर्द होना चाहिए। हम अगर पक्के एरिए में रह रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शहर के दूसरे लोग भी अच्छे से रह रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ यूट्यूब चैनल के लोग भी हैं, वो रात में जाकर नदी के उस पार बैंक में मुस्लिम माँ बहनें हमारी ख्वातीन रात भर नंबर लगाती है। वो वीडियो भी बनाए हैं, लोगों ने देखा भी होगा। बड़े अफसोस की बात है कि शहर में जो मशरकी हिस्से में नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, जो मुसलसल 25 सालों से मालेगांव शहर अपनी बुनियादी जरूरत के लिए तरस रहा है। दिन ब दिन मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसको लोगों को बताना कि हमारे साथ नाइंसाफी जो हो रही है उसको करने वाले कौन है और वो करवाने वाले कौन है। मालेगांव शहर में आज आप देखेंगे कि बुनियादी सहूलत के लिए लोग परेशान हैं। आज ये हाल है कि मालेगांव शहर की 60% गटरें ओवरफ्लो होकर रोड पर गंदा पानी आता है। ये शहर मस्जिद और मदरसों का शहर कहलाता है, जहां सफाई निस्फ ईमान है। वहां के लोग मुसलमान कायद जो आलिम भी है और जो कारपोरेशन में मेयर थे वो भी मुसलमान कायद थे। उसके बावजूद भी गटर का गंदा पानी मालेगांव शहर की सड़कों पर जाता है। वो गिलाजत को लोग अपने पैर में लगा के अपने घरों में मस्जिदों में जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे शहर की नाअहली है कि जहां मस्जिद और मदरसों का शहर होने के बाद यहाँ नापाकी लगाकर लोग जाते हैं अपने घरों में मस्जिदों में। ये शर्म की बात है नुमाइंदे के लिए कि हमारा शहर किस रुख में जा रहा है। हम बुनियादी सहूलत नहीं दे पाते। आज एतराफ के किनारे के खवातीन बैतुल खला के लिए आज भी तरस रही हैं। लोग मुँह पर संडास के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इतना अब तो खेत भी नहीं बचे हैं। जो लोग सियासत में आए थे ये बोल के कि हम बैतुल खला के लिए खवातीन जो हैं वो जाती हैं खेतों में, इसके लिए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आज भी वहाँ कोई बैतुल खला का इंतजाम नहीं हुआ। इसके बावजूद वो सर कैसे बेशर्मी से उड़ रहा है, ये पूछने का सवाल है लोगों के लिए। आज 15 साल शेख रशीद खानदान का, 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का, आप देख लो ये 25 सालों में इन्होंने कोई स्कूल शहर में नहीं लाया। इन्होंने मालेगांव शहर में कोई बुनियादी सहूलत का काम नहीं किया, बल्कि हमारे यहाँ जो सरकारी दफातर थे,
जो बैंकें थी और दूसरी चीजें मशरकी हिस्से से उठाकर मगरिबी हिस्से में लेकर चले गए। आप देखेंगे जो लाडली बहन स्कीम के तहत जो औरतों के अकाउंट में पैसे आए हैं वो रात के 1 बजे से 2 बजे से 4 बजे से लाइन लगाकर बैठते हैं और वहाँ पर उनको धुतकारा जाता है। तब हमको शर्म नहीं आती कि हमारी माएँ बहनें आउटर में जाकर किस तरह का सलूक इनके साथ होता है। ये समझ लो, अगर वो लोग रात से बैठे होंगे तो वो लोग हाजत के लिए कहाँ जाते होंगे, क्या इंतजाम होगा, वो रात भर कैसे गुजारते होंगे, कैसे नुमाइंदों को नींद आती है। आज तक सिवाय समाजवादी पार्टी के लोगों के एहतजाज करने के अलावा किसी ने इस बात का एहतजाज नहीं किया कि खवातीन परेशान है। उल्टा मालेगांव शहर दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। इसको छोड़कर अपने स्टेज से, सियासी स्टेज से ये बोलते हैं कि अगर इनके पास बंदूक है तो मेरे पास भी बंदूक है, तो हमको क्या करना है किसी की बंदूक से। मालेगांव शहर के लोग काम चाहते हैं, कौन कितना बड़ा चिड़ीबाज है उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको मालेगांव शहर की आवाम को, आने वाली नस्लों को तुम ये बताना चाहते हो कि इसके पास 2 बंदूक है तो मेरे पास 4 बंदूक है, क्या देना चाहते हो। 1999 में और उससे पहले जब शेख रशीद खानदान साथी निहाल अहमद साहब के सामने इलेक्शन लड़ने आया तो मालेगांव शहर ने गुंडे को गुंडा माना और ये अपने गुंडे की सफाई करने के लिए ये हाल हो गया था कि निहाली वर्करों को दिखाने के लिए और शहर की आवाम को दिखाने के लिए उस खानदान के लोग मस्जिदों में जा जाके मुंह दिखाते थे कि हम भी नमाज पढ़ने आते हैं। और जो लोग 2007 में इस्लाह सियासत के नाम से आए थे उन्होंने वो उनके इस्लाह करने की बजाय खुद उनके जैसा बंदूक की सियासत करने की बात कर दी। ये हमारे लिए सवाल की बात है। न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी तौर पे भी मालेगांव शहर का सर झुका है कि एक आलिम ने बंदूक की सियासत करना। जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो इनको मानते हैं, उनके बच्चों में किस तरह की सोच पैदा होगी। आज लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस गए हैं, उसके बारे में आप बोलते नहीं हो। तालीम के बारे में आप बोलते नहीं हो, खवातीन की बेपर्दगी के बारे में आप बोलते नहीं हो। सहूलत यहाँ आए, खवातीन जो है वो रोजगार हासिल करे, मर्द जो पढ़े लिखे हैं उसमें रोजगार की जरूरत हो, उसके लिए हमको रास्ते बनाने चाहिए। ये सब छोड़ के मालेगांव शहर में ये दोनों मिलकर चिड़ीबाज लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि मुद्दे से हटाकर सिर्फ बंदूक की बात करें ताकि लोग ये सोचे ही ना कि क्या काम हुआ है, क्योंकि दोनों लोग इख्तिदार में थे, चाहे वो शेख रशीद का खानदान हो चाहे मुफ्ती साहब का खानदान हो। आप देख लो कि इतने वक्त में मालेगांव शहर में कोई आंगनवाड़ी, कोई स्कूल, कोई केजी स्कूल, कोई रोजगार के फराहम किए, कोई 25 साल में ये 5 टर्म में इन्होंने क्या काम किया। और साथ ही निहाल अहमद साहब का काम आप देखिए, इन्होंने मालेगांव शहर में टीएम स्कूल हो, जमूर स्कूल हो, जबकि फार्मेसी कॉलेज, ITI कॉलेज और औरतों के रोजगार के लिए जो हुनरमंदी के काम है वो फार्मेसी कॉलेज से हुआ करते थे। आज मालेगांव शहर बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है। हमारा हक जो 70% टैक्स मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा देता है उसमें से पूरा टैक्स जो है वो मगरिबी हिस्से में वो फायदा उठा रहे हैं, वो अपने इलाके को खूबसूरत कर रहे हैं और हम लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहे। इन सारी बातों की मुखालफत करने के लिए और लोगों में इस बात को जगाने के लिए कि बहुत हो गए ये 25 साल, बहुत हो गया मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी। 12 नवंबर होती है, उसके बाद गिरफ्तार होते हैं बेचारे मुसलमान और उनकी तरफ से बोलने के लिए कोई नहीं जाता। उस वक्त भी मैंने कोर्ट में कहा था कि मालेगांव शहर के सारे सियासी लीडर जनखे हैं, जनखे। एक मैं ही मर्द हूँ जो कोर्ट में आती हूँ, सड़क पे जाती हूँ, तो अगर कोई बंदूक की सियासत करके हमको डराने की कोशिश करेंगे तो ये जान लो कि साथी निहाल अहमद साहब पे दरेगांव में 29 जून 1983 पे हमला हुआ था। निहाल अहमद MLA रहते हुए शदीद जख्मी हुए थे, इसके बावजूद भी उन्होंने दरेगांव में जाकर सोना छोड़ा नहीं।